सुबह मोबाइल खोलते ही अगर आपको पता चले कि एक फैसला आपकी नौकरी, आपकी जेब और आपके देश की दिशा बदल सकता है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक टक्कर चुपचाप आकार ले रही है। एक तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ राजनीति, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संतुलित लेकिन अडिग रणनीति, और बीच में फंसा है पूरा ग्लोबल सिस्टम। बात सिर्फ भारत अमेरिका ट्रेड डील की नहीं है, बात है 50% नहीं बल्कि 500% तक आयात शुल्क की धमकी की, जो अगर सच बन गई तो भारतीय फार्मा, आईटी, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट से लेकर अमेरिकी उपभोक्ता की दवाइयों और रोजमर्रा की चीजों तक सब कुछ हिला सकती है। ट्रंप का दावा, भारत ने अमेरिकी किसानों के लिए बाजार खोल दिए, टैरिफ लगभग खत्म। नई दिल्ली की चुप्पी, ना हां ना ना, और यही सन्नाटा सबसे बड़ा संकेत बन गया। सवाल उठता है, क्या यह बराबरी का समझौता है या दबाव की डील? क्योंकि खबरों में 18% अमेरिकी टैरिफ कायम रहने और भारत से लगभग शून्य शुल्क की बात उभरी तो नैरेटिव पलट गया। उधर ऊर्जा मोर्चे पर भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखकर साफ कर दिया कि ऊर्जा सुरक्षा सौदेबाजी की चीज नहीं, और यही वो बिंदु है जहां वॉशिंगटन की उम्मीदें और नई दिल्ली की रणनीति टकराती दिखीं। अमेरिका के भीतर भी बहस तेज, क्या अधूरी बातचीत को ऐतिहासिक जीत बताकर पेश किया गया? मीडिया सवाल कर रहा है, विपक्ष दस्तावेज मांग रहा है, जबकि समर्थक इसे रणनीतिक दबाव बताते हैं। इसी बीच 37 सेकंड का कथित ऑडियो क्लिप स्थानीय मुद्रा में व्यापार की फुसफुसाहट रणनीतिक हलकों में बेचैनी बढ़ा देता है। अगर डॉलर के बाहर ढांचा मजबूत हुआ तो खेल ही बदल सकता है, और यहीं से कहानी ट्रेड डील से निकलकर शक्ति संतुलन की परीक्षा बन जाती है। क्या उभरती अर्थव्यवस्थाएं धमकियों से झुकेंगी या विकल्पों से जवाब देंगी? सोचिए, अगर अमेरिका 50% या उससे भी ज्यादा टैरिफ ठोक दे तो दवाइयां महंगी, टेक सर्विसेज की लागत ऊंची, सप्लाई चेन अस्थिर, शेयर बाजार में घबराहट। लेकिन चोट सिर्फ भारत को नहीं, अमेरिकी उपभोक्ता और कंपनियों को भी। वॉलमार्ट और अमेजन जैसे रिटेल दिग्गज सस्ते आयात पर टिके हैं। झटका दोनों तरफ लगेगा। फिर 500% की आर्थिक परमाणु धमकी उन देशों पर जो रूस से ऊर्जा लेते हैं, और लिस्ट में भारत, चीन जैसे नाम। यह सिर्फ टैक्स नहीं, दबाव की राजनीति है। पर पाखंड का आरोप भी गूंजता है, जब खुद अमेरिका और यूरोप कुछ रूसी आपूर्तियों पर निर्भर रहे हैं तो भारत को सजा क्यों? विदेश मंत्री एस जयशंकर का साफ संदेश, 140 करोड़ लोगों के हित सर्वोपरि। यही रेखा नई दिल्ली की रणनीति तय करती है। कृषि क्षेत्र की सुरक्षा, छोटे उद्योगों की ढाल और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति। बैक चैनल बातचीत तेज है, लेकिन सार्वजनिक बयान संयमित। यह शांति दरअसल गणना है। समानांतर रूप से ब्रिक्स मंच पर सक्रियता, स्थानीय मुद्रा में व्यापार, वैकल्पिक भुगतान सिस्टम, बहुध्रुवीय संतुलन। यह शोर नहीं, संरचनात्मक तैयारी है। अब वॉशिंगटन के भीतर दो खेमे दिखते हैं। एक सख्त टैरिफ से झुकाने की बात करता है, दूसरा चेतावनी देता है कि भारत को धकेलना रणनीतिक भूल होगी, खासकर इंडो पैसिफिक में चीन संतुलन के संदर्भ में। हर ट्वीट बाजार हिलाता है, हर लीक नई अटकलें जगाती है, पर सच्चाई यह है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की सीमा पर रख रहे हैं। अगर संतुलित समझौता आया तो संदेश जाएगा कि आपसी निर्भरता बंदूक की नली से बड़ी है। अगर टैरिफ लागू हुए तो वैश्विक अस्थिरता का नया दौर, और अगर भारत विकल्पों की राह तेज करता है तो डॉलर आधारित व्यवस्था को पहली गंभीर चुनौती मिल सकती है। एक झटके में नहीं, पर दिशा बदलने के लिए काफी। यह कहानी किसी एक बयान की नहीं, आने वाले दशकों के समीकरण की है। क्या दुनिया एक ध्रुवीय दबाव से चलेगी या बहुत ध्रुवीय संतुलन से? भारत का रुख ना झुकना, ना टकराव ढूंढना, दोस्ती भी, दृढ़ता भी इसी मॉडल की झलक देता है। और यही इस पूरे ड्रामे का असली हुक है। जब आर्थिक हथियार चलाने की तैयारी हो, तब असली ताकत शोर में नहीं, विकल्पों की तैयारी में होती है। अगले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि यह तूफान अस्थायी था या विश्व व्यवस्था के बदलाव की शुरुआत। लेकिन एक बात साफ है,
अब सौदे बराबरी की मेज पर होंगे और जो देश अपने हितों को स्पष्ट रखकर रणनीति बनाता है वही दिशा तय करता है।